बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में चैप्टर 11 में न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। यानी ये कहा गया कि एक स्टील बार है, ये देखें, ये एक स्टील बार है आपके पास, और ये स्टील बार उसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ, और वो कितनी है, ओरिजिनल लेंथ 1.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये, और ये कितने टेम्परेचर पर दी हुई है, 10 डिग्री सी पर दी है। यानी टेम्परेचर जो ओरिजिनल टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, ये दी हुई है। हम डाटा लिख लेते हैं पहले। यानी हमारे पास ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर दी हुई है, और जो ओरिजिनल टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सी। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की जो एक्चुअल यूनिट होती है दैट इज केल्विन। अगर हम सेल्सियस में भी रहने दें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आखिरकार फार्मूला में चेंज इन टेम्परेचर लगाना होता है। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में और केल्विन में दोनों में इक्वल होते हैं। जैसे फर्ज करें, अब वो से कहा है 100 डिग्री सी पर टेम्परेचर उसे नेक्स्ट किया, तो 100 में से अगर 10 माइनस करें तो चेंज 90 का आता है। इसी तरह जब हम इन दोनों को केल्विन में चेंज करेंगे और दोनों को जब माइनस करेंगे तब भी चेंज 90 का ही आएगा। चलें करके देखते हैं। हम सबसे पहले इसको केल्विन में चेंज करते हैं। केल्विन में चेंज करने का मेथड होता है कि आप इसमें 273 ऐड करें, तो ये अब 283 केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का मेथड ये होता है कि आप उसमें 273 ऐड कर लें, तो ये हमारा T नॉट ओरिजिनल टेम्परेचर आ गया। इट इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ाकर 100 पे ले जाएं, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, यानी हम उसका नाम T रख लेते हैं, तो आपको पता है 100 को हम केल्विन मिलाने के लिए 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, आई एम सॉरी, 373 केल्विन आ जाएगा। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ। आपने इंक्रीज इन लेंथ बतानी। इंक्रीज इन लेंथ को डेल्टा एल से जाहिर करते हैं, ये बताना है, डेल्टा एल। दूसरा, फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल लेंथ बतानी है, फाइनल लेंथ को आप एल कहते हैं, ये बतानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो ऑलरेडी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में लिख चुका हूं। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो दिया हुआ है स्टील का, वो 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -5 पर केल्विन के इक्वल है। यानी अल्फा, इसको अल्फा कहा जाता है। 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -5 पर केल्विन दिया हुआ, ये हमारे पास दिया। ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स डाटा था। अब हम इसको सॉल्यूशन इसका करते हैं। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है। चेंज इन लेंथ जो होता है, मैंने आपको ये बड़े तफसील से ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ाया था मैंने, ये इज इक्वल टू होता है अल्फा टी नॉट, आई एम सॉरी, एल नॉट डेल्टा टी, इसके इक्वल होता है ये। आई होप आप समझ के होंगे। एल डेल्टा एल इसके इक्वल होगा। चेंज इन लेंथ हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फा की वैल्यू भी दी है, एल नॉट की भी दी है। डेल्टा टी का मतलब होता है टी माइनस टी नॉट, यानी आप बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करें। याद रखें, चेंज इन लेंथ का मतलब होता है टी एल माइनस एल नॉट, और इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है टी माइनस टी नॉट। ये बात याद रखनी है आपने। यानी बाद वाले टेम्परेचर में से पहले वाला माइनस करें, बाद वाली लेंथ में से पहली वाली ओरिजिनल लेंथ को माइनस करें। चलिए जी, आप लिखते हैं चेंज इन लेंथ। अल्फा क्या दिया हुआ हमारे पास, 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -5। इसी तरह एल नॉट क्या दिया हुआ आपके पास, एल नॉट ये 1.5। टी क्या दिया हुआ हमारे पास, टेम्परेचर ओरिजिनल कौन सा है, 280, ये 373, उसमें से 283 माइनस करें, 373 उसमें से 283 माइनस करें, ये हमारे पास दिया हुआ। 373 में से 283 माइनस करें, 90 आंसर आता है। ठीक है, ये कर लेते हैं। यानी 90 आंसर आएगा।
और स्टूडेंट्स देखें ये वही चीज है, मैंने आपको कहा था ना, आप इनको सेल्सियस को माइनस करें और केल्विन्स को माइनस करें, हमारे पास दोनों की चेंज सेम होती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर है 1.2 मल्टीप्लाई 1.5, ये हमारे पास आ गया 1.62 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3, 1.62 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 मीटर्स में आ गई। आप चाहें तो इसको -3 को मिली भी कह सकते हैं, 10 की पावर -3 को मिली भी कहा जा सकता है, यानी डेल्टा एल हो गया हमारे पास 1.6, इसको मिली भी कहते हैं, मिलीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आंसर है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आई है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, ओरिजिनल लेंथ, यानी जब इतनी लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर ओरिजिनल लेंथ कितनी रहेगी हमारे पास। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चेंज इन लेंथ जो होती है स्टूडेंट्स, वो L माइनस L नॉट के इक्वल, L नॉट के इक्वल होती है। ये L हमारे पास कितना दिया हुआ है, अभी हमारे पास नहीं आया, यही हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाद वाली लेंथ यानी ये चीज L नॉट हमारे पास ये दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ हमारे पास ये दी है। सो हम चाहें तो इस मेथड से इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, वरना इसका एक फार्मूला भी है कि L जो होता है वो L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसके इक्वल होता है। दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा दें, ये फार्मूला एक्चुअली यहीं से निकला है, यहां से। अगर मैं इस जगह पर, ये देखें जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, इस जगह पर L माइनस L नॉट लगा दो, इस जगह पर L माइनस L नॉट लगा दूं, ये माइनस L नॉट वहां जाके प्लस L नॉट हो जाएगा। आप दोनों में से L नॉट कॉमन निकाले, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। आप देखें ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। डेल्टा L की वैल्यू ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3, L आपने फाइंड करना है। L नॉट हमारे पास दिया हुआ 1.5, 1.5 माइनस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा 1.5 प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स L की वैल्यू आ जाएगी 1.50162 मीटर्स में। सो याद रखिएगा ये वैल्यू नहीं डालनी आपने, ये डालनी, क्योंकि एक्चुअली हमारी जो SI यूनिट है वो मीटर होती है, मिलीमीटर नहीं होती। तो जब आप किसी फॉर्मूला में वैल्यू डालें तो SI यूनिट की डाला करें, SI यूनिट की ये वैल्यू थी। सो आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे, आंसर मेरे रॉन्ग नहीं होते आमतौर पर, कोई बहुत बड़ा मिसहैप ना हो जाए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। अ सॉलिड क्यूब, क्यूब क्या होता है, जिसकी जितनी लेंथ हो उतनी विड्थ हो उतनी साइड हो। यानी जैसे आपका ये रूम है, अगर रूम की दीवारों की लेंथ और अगर विड्थ और थिकनेस बराबर हो जाए, बल्कि कमरे का आप अगर एक अंदाजा लगाएं, तो ऐसे रूम को आप क्यूब कह सकते हैं। दीवारों की बात नहीं कर रहा हूं, यानी जैसे कमरे की लेंथ होगी, हाइट होगी और विड्थ होगी, इफ दे ऑल आर सेम। लाइक फर्ज करो अगर ये 10 फुट की छत है, 10 फुट की ही आपकी विड्थ हो जाए, 10 फुट की लेंथ हो जाए, तो ऐसे 3 डायमेंशनल जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम क्यूब कहेंगे। क्यूब की लेंथ विड्थ हाइट बराबर होती है, अगर ना हो यानी डिफरेंट हो लेंथ विड्थ हाइट, तो उनको क्यूबॉइड कहा जाता है। उनका फॉर्मूला होता है लेंथ विड्थ हाइट, उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। बहरहाल क्यूब है, ये देखें, ये क्यूब दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब दिया, इसकी जितनी लेंथ है उतनी विड्थ है और उतनी हाइट है। लेंथ कर लें, ये तीनों चीजें इनकी जो है एग्जैक्टली दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो अब इसने कहा है यू कैन कॉल इट, सिंस क्यूब इज गिवन, यानी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, आपकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो जाएगी, हम उसका नाम L ही रख लेते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A solid cube of side length 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दी हुई है 10 cm, और सेंटी का मतलब होता है 10 पावर -2। याद रखना, सेंटी का मतलब होता है, ये प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग होता है 10 पावर -2। जैसा मिली का 10 पावर -3 था, आपको पीछे बताया, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, ये हमारे पास है। अब कह रहा है कि इज
ए एट 25 डिग्री सी, इसका ओरिजिनल टेम्परेचर, ये भी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। लेकिन अभी ठहरे, अब चूंकि आगे जाते हैं, अगर हम इस हीटेड वर्ड विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, चूंकि हमें दी भी लेंथ है लेकिन बाद में पूछ इंक्रीज इन वॉल्यूम रहा है, सो हमें पहले इनिशियल वॉल्यूम का पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। चूंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम है हमारे पास, तो यानी ये भी 10 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -2, बल्कि हम यूं कहेंगे लेंथ क्यूब आ गया हमारे पास जब ये, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारे पास ये दी हुई है। इसको लेंथ के लिए ये ओरिजिनल लेंथ व्हाटएवर जो नाम दे दें। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 10 10 100 10 1000, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3। अब इसकी यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये इसका ओरिजिनल ए वॉल्यूम आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम, बिकॉज इट हैज गॉन थ्रू द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से गया था तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया। और इसने कहा है कि इसका ओरिजिनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है इसको केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया ओरिजिनल टेम्परेचर। अब मूव करते हैं, व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स अब यहां दिया हुआ है एट 125 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके पास जो दूसरा टेम्परेचर है दैट इज 125 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन में लेकर आए तो हम क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये 398 केल्विन आ जाएगा हमारे पास, ये आकर। इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अच्छा बात ये कि यहां वॉल्यूम की बात हो रही है और ये दे रहा लीनियर है, यानी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6 पर केल्विन, ये अल्फा दिया हुआ है। जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो बीटा वाला होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम का, वो होता है बीटा वी नॉट डेल्टा टी। सो यहां बीटा है। अगर आपको याद हो, मैंने बड़े अच्छे तरीके से थर्मल एक्सपेंशन के जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उनमें मैंने एक बात बताई थी कि जो बीटा होता है ना स्टूडेंट्स, ये 3 अल्फा के इक्वल होता है। क्योंकि बीटा का मतलब है कि आपकी जो लेंथ में चेंजेस आ रही हैं वो लेंथ में भी आ रही हैं, विड्थ में भी, हाइट में भी, और तीनों में आ रही हैं। जब वो तीनों में आ रही हो तो उसको 3 अल्फा कहेंगे। 3 अल्फा, अल्फा से मुराद 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6 है, तो ये 27 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6 पर केल्विन बीटा आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा क्या है हमारे पास, 27 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये है 398। अच्छा हम सॉरी, डेल्टा टी का मतलब होता है टी माइनस टी नॉट। अब देखें 27 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3, ये था हमारे पास 398, ये था 298, यानी 27 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3, ये 100 आ गया। 100 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं 0.1 आएगा, 0.1 को इससे करूं 2.7, यानी आएगा 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6 मीटर क्यूब। ये आएगा आप उसका चेंज इन वॉल्यूम इन मीटर्स। अगर आप चाहें तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी ला सकते हैं। अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लाना हो तो आपको 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लाना हो, सॉरी यस, 100 से के क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंट का मतलब ही 100 होता है। तो आप 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6, तो ये 100 के क्यूब से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नहीं करें तो वो आंसर भी हमारा गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, तो ये आ जाएगा
2.7, ये आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये चेंज इन वॉल्यूम आएगा। सो आपकी मर्जी है इसमें रहने दें या इसमें रहने दें, दोनों में आंसर्स हमारे ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है and it looks very easy question. A steel railroad track segment is 10 मीटर लॉन्ग। एक स्टील रेल ट्रैक रोड है वो 10 मीटर लंबा है, यानी लेंथ कितनी दी है, ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर लॉन्ग है। एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सी, यानी टेम्परेचर हमारे पास जो ओरिजिनल है वो 15 डिग्री सी दिया हुआ है सेल्सियस। केल्विन में लाना चाहें ठीक है, नहीं तो रहने दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस दफा यहां पर सेल्सियस दिया। याद रखें बिल्कुल आप जिस तरह आप जो है वो चेंज इन टेम्परेचर में सेल्सियस और केल्विन एक जैसे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपका यहां भी पर सेल्सियस पर केल्विन, क्योंकि वो भी उसी फार्मूले से चेंज इन टेम्परेचर के फार्मूले से निकलता है। तो आप इसको यूं है कि सेल्सियस में मैं लिख रहा हूं, बेशक केल्विन में ले जाऊं इससे फर्क नहीं पड़ता, या इसको भी पर सेल्सियस या पर केल्विन कह दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे नेक्स्ट है द लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट जो है, लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को अल्फा से जाहिर करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 पर सेल्सियस आ गया। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस, अगला टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है हमारे पास। हाउ मच विल द स्टील ट्रैक एक्सपैंड इन लेंथ, ये कितना इजाफी बढ़ेगा, यानी चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है, कितना बढ़ेगा। जैसे मैं कहूं कि फर्स्ट को मेरी पॉकेट में अगर 200 रुपीज है, मैं किसी ने मुझे पैसे दिए, तो कोई मुझसे पूछता है सर आपके पास कितने पैसों का इजाफा हुआ है, तो मैं कहूंगा जी 50 रुपए, यानी अगर मेरे पर 250 हो गए तो मैं कहूंगा 50 में, ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास इजाफा 250 का हुआ। सो एक्चुअली आपने यहां भी इजाफे का बताना है। तो ये फार्मूला आप लोगों को मैंने अभी काफी देर से बता रहा हूं कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, इसके इक्वल होगा। यानी अल्फा हमारे पास क्या है 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5, एल नॉट दिया हुआ है हमारे पास 10, और डेल्टा टी हमारे पास है कि आप 30 में से 15 यानी टी में से टी नॉट माइनस करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -4 आ गया, ये है 30 में से 15 माइनस करना है। 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -4, ये आ गया 15। सो 15 पर 18 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 मीटर, ये हमारे पास आ रहा है। सो ये आ गया आंसर। आप चाहें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 पावर -3 को मिली भी कह सकते हैं, ये इसका प्रीफिक्स होता है, यानी मिली के प्रीफिक्स को 10 की पावर -3 भी कहा जा सकता है। सो दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है अ 2 लीटर ग्लास बॉटल, 2 लीटर की ग्लास बॉटल है। ये देखें, ये ग्लास बॉटल है आपकी, 2 लीटर की बॉटल है, सॉरी, यानी एक बड़ी सी आप ना बॉटल बना लें। ये 2 लीटर की ग्लास बॉटल है। ये उसने कहा है कि ये सारी बॉटल ना भरी हुई है, यानी सारी बॉटल, वो देखें उसने कंप्लीटली फिल्ड कहा, वो देखें, और सारी उसने कहा कि इस कंप्लीटली फिल्ड विद ऑरेंज, यानी ये सारी बॉटल जो है ना ऑरेंज से फिल्ड हुई है, यानी एक्चुअली ये दिया हुआ। अच्छा, एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, फार्मूला जब हम लगाते हैं जैसे डेल्टा वी, हमने क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का जिक्र है तो डेल्टा वी, बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ये अगर हम वी नॉट की वैल्यू मीटर में डालेंगे, मीटर क्यूब में डालेंगे, तो डेल्टा वी भी मीटर क्यूब में आएगा। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में डालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, ये अगर हम डायरेक्टली यहां डाल देते हैं जो वैल्यू, वही डायरेक्टली वैल्यू यहां भी आ जाएगी। सो मैं पता है क्या सोच रहा हूं, या तो 2 लीटर डायरेक्टली डालें तो जो आंसर आएगा वो लीटर्स में आएगा, लेकिन जब हमारे पास वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हालांकि इसको मीटर क्यूब में करने के लिए हमें 10 की पावर 100 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ सकता है ये मीटर क्यूब में भी, हम उसमें भी ला सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर भी मीटर क्यूब में ही आएगा, जो कि बहुत छोटा आंसर होगा क्योंकि इतना वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होती है। तो आपने कहा, इसने कहा 2 लीटर यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ग्लास बॉटल इज फिल्ड विद कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर जो दिया हुआ है
that is 20 डिग्री सेल्सियस। The coefficient of volumetric expansion is 5 multiplied 10 to raise पर -5, यानी आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जिसको बीटा कहते होते हैं 5 multiplied 10 to raise पर -5 पर सेल्सियस दिया हुआ है। एंड बॉटल इज लेफ्ट इन अ कार, अब बॉटल को कार में रखा, कार गर्म थी, द टेम्परेचर रीचेस एट 40 डिग्री सी, कार का टेम्परेचर 40 डिग्री सी था, सारी बात है गर्मी लगी, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, नया टेम्परेचर आ गया जी हमारे पास 40 डिग्री सी। आई होप समझ रहे होंगे। तो चेन कितनी पैदा हुई? 20 की पैदा हुई है। और अब जितनी इस चेन की वजह से एक्सपेंशन पैदा होगी और आपका जूस जो है वो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं थी और कोई भी। और ऊपर से इसने ये भी कह दिया है कि एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज नेग्लिजिबल, यानी जो हालांकि एक ऐसा काम हो सकता था कि बॉटल में भी थोड़ी एक्सपेंशन हो जाती और जूस नीचे गिर जाता, यानी नीचे गिरने का मतलब नीचे थोड़ा सा जगह और बन जाती, तो वो जो एक्सपेंशन जूस की हुई थी वो एकोमोडेट हो जाती उस बॉटल की एक्सपेंशन के अंदर। लेकिन बॉटल में कहता है जो एक्सपेंशन हुई है वो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, तो उसको निग्लिजिबल एक्सपेंशन के तौर पे रहने दें। तो इसका मतलब है एक्चुअली एक्सपेंशन कहां हुई है? जूस के अंदर हुई है। अब जूस की जो एक्सपेंशन हुई है वो उसको क्या करेगी? जूस को बाहर निकाल देगी। वो कितना निकालेगी ये हमने फाइंड करना है, यानी वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम था जो बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? हमारे पास बीटा वी नॉट डेल्टा टी, बीटा वी नॉट डेल्टा टी होता है टी माइनस टी नॉट। बीटा क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5। वी नॉट क्या हमारे पास 2000, टी क्या हमारे पास 40 और वो है 20। 40 में से अगर 20 माइनस कर दें 20 आएगा, 25 100 हो जाएगा। 100 को अगर इससे करें तो आएगा 100 10 की पावर -3 और ये है 2000, तो इसके 3 कट के 2 आया, 2 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हमने ऊपर वाले वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर क्यूब में ही रखा था। तो हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम ये एक्स्ट्रा इजाफा होगा एंड दैट विल ओवरफ्लो एंड दैट विल कम आउट ऑफ द बोतल। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? क्वेश्चन नंबर 5 है टू चेंज 15 kg ऑफ आइस। 15 किलो आइस को अगर हमने तब्दील करना हो पानी में तो हमें कितनी हीट चाहिए होगी आइस को पानी में चेंज करने के लिए? यानी इसका मतलब है कि आपकी आइस ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेल्टिंग पॉइंट पर मौजूद है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब 0 डिग्री पर मौजूद है, यानी ये देखें ये आइस है, ये ऑलरेडी टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर है, ऑलरेडी 0 डिग्री सी पर है और आपने इसको वाटर में चेंज करना है, पानी में, यानी आप चाहते हैं कि ये वाटर में चेंज हो जाए, ठीक है, ये चेंज हो जाए। अब क्या इशू है सबसे बड़ा? वो ये है कि आप इसमें हीट डालना शुरू कर देंगे और ये टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा और ये सीधा ही जो आइस है वो किस में चेंज जाएगी? हमारे पास वाटर में, और जब वाटर में चेंज होगी तो उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा। तो ऐसे चीज को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, यानी एक्चुअली हीट आपके सिस्टम में जा रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये तब होता है जब किसी थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पे कोई चीज पहुंच जाती है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे बॉडी 2 स्टेट पे रह सकती है, या तो सॉलिड पे या लिक्विड पे, या आगे जाकर लिक्विड पे या गैस पे। तो किसी 2 स्टेट पे रहने वाला जो टेम्परेचर होता है उसका थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है। उसमें जब हीट दाखिल होती है या हीट वहां से रिमूव होती है, वो हीट जो होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ये मैंने बड़े तफसील से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों अब इसमें हमने हीट जो है वो इन की है, यानी और इसका मास जो है 15 kg की आइस है और आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है LF, जिसको LF भी कहा जा सकता है, वो 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5 जाउल पर केजी होता है, जाउल पर केजी ये होता है। तो आपने हाउ मच हीट चाहिए, हीट बतानी है, यानी डेल्टा क्यू भी कह सकते हैं, डेल्टा क्यू कितनी हीट, क्योंकि ऑलरेडी किसी हीट पर तो मौजूद होगी, तो आपको डेल्टा क्यू चाहिए। इसका सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा क्यू M LF के इक्वल होता है। ये मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाया भी हुआ है और आपको फॉर्मूला भी याद होगा। NF 15 और LF हमारे पास है 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से
ये आ जाएगा 49.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 49.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 5 और हीट की यूनिट होती है जाउल। 5 आप जीरो आगे भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 4 जीरो इनफैक्ट, तो इतने जाउल यानी ये कितनी 4,950,000 जाउल एनर्जी वो खा जाएगी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। 15 किलो आइस, और अभी आपने आइस का टेम्परेचर भी जीरो पर है, यानी -30 -20 पर नहीं है कि आपको पहले उसके टेम्परेचर को भी राइज करवाना है। तो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे पहुंची भी आइस है, फिर भी ये तकरीबन 49,50,000 टेम्परेचर जाउल का खाकर तब जाके ये जो आइस है आपकी वाटर में चेंज होगी। डियर स्टूडेंट्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन है एक, इस दफा आपकी जो स्टेट है वो लिक्विड है और वो गैस में चेंज होना है। यानी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर, 7 किलोग्राम का पानी है, यानी मैथ दिया हुआ है 7 kg इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर आपका स्टीम पे पहुंचे, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी ऑलरेडी पानी आपका बॉइलिंग पॉइंट पे मौजूद है। अब अगर आप उसे गर्म करेंगे ना, पानी नहीं गर्म हो सकता, वो अब क्या होगा, उसका बॉन्ड शॉन्ड टूटेंगे, अब उसमें उनमें अट्रैक्शन खत्म होगी मॉलिक्यूल्स में, और वो आपका लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। हीट टेम्परेचर राइज नहीं होगा, हीट सिस्टम में दाखिल होगी, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इस प्रोसेस को जब लिक्विड से गैस की तरफ आ रहे हो या गैस से लिक्विड की तरफ, इसको वेपोराइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो आपने वैसे लेटेंट हीट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 2.26 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 जाउल पर केजी, ये होती है। तो आपने चेंज इन हीट फाइंड आउट करनी है, सिंपल। चेंज इन हीट होती है हमारे पास MLV। M क्या स्टूडेंट्स 7 kg, LV क्या 2.26 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 जाउल पर केजी। $15.1.582 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5, इनफैक्ट एक मिनट है स्टूडेंट, इनफैक्ट 7 जाउल, ये हमारे पास हीट आ गई। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 कोई मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है, देखते हैं। अब 4 kg ऑफ आइस, 4 किलो की आइस है स्टूडेंट्स, हैज टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है आइस का, ठीक है। इट इज हीटेड, उसको गर्म किया इनटू स्टीम, स्टीम पे लेके चले गए। अब आइस को स्टीम में जाने के लिए कितने प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? पहले आइस का टेम्परेचर -20 है, उसको जीरो पे लेकर आना है, पहला प्रोसीजर। फिर जीरो से उसको फ्यूजन में कन्वर्ट करके, फ्यूजन के जरिए आपने वाटर में कन्वर्ट करना है, दूसरा प्रोसीजर। फिर वाटर से आपने टेम्परेचर बढ़ा के 100 तक लेके जाना है, तीसरा। फिर वो वेपोराइजेशन का प्रोसेस लगेगा, चौथा। फिर उसके बाद फिर उसने क्या कहा है, इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। 100 के बाद मजीद आगे जाना है आपने 120 टेम्परेचर और तक, 5, यानी 5 प्रोसीजर पे जाके ये उस स्टीम के 120 डिग्री पे पहुंचेगी। मैं आपको ग्राफ से ये थोड़ा सा समझाता हूं कि ये क्या प्रोसीजर है। ये देखें, ये इस तरह जाएगा, फर्ज करें ये हमारे पास ग्राफ है, ये आपकी आइस इस टेम्परेचर पर है, -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस मौजूद है। ये आपने, ये एनर्जी है, एनर्जी का ग्राफ है। ये 100 पे 100 डिग्री सी, आपका यहां से पहले यहां से यहां तक पहुंचेगा आइस। आइस को गर्म करेंगे, जब हीट डालेंगे, इसको Q1 कह दे, ये Q1 है आपकी, ठीक है। यानी -20 से 0 पे पहुंचेगा, ये 0 का टेम्परेचर है, 0 पे पहुंचा। उसके बाद आप हीट डालेंगे तो हीट सिस्टम के अंदर ऐड होती जाएगी, एक पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां से आपकी आइस, ये इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, ये वाला फ्यूजन होगा आपके पास, एंड दिस इज फ्यूजन। ये मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाया हुआ है। फ्यूजन, फ्यूजन में एक ही काम होता है, आइस किस में चेंज हो रही होती है, लिक्विड में चेंज हो रही होती है, यानी पानी में चेंज हो रही है। जबकि इस Q1 में क्या प्रोसेस जा रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन आइस ही रहेगी। तो ये इसमें जो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ये Q2 होगी। उसके बाद ये इसकी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी 100 डिग्री सी पर जाकर, लेट्स से ये पहुंच गया।
ये इस जगह पे पहुंचे, आपका वाटर रीवाटर है, ये वाटर का टेम्परेचर आपका जा रहा है। यहां इस जगह पर आइस थी, इस पॉइंट पर ये, और इसमें जितना ये टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो इसमें एब्जॉर्ब Q3 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, यहां पहुंच गया, अब इस पॉइंट पे वाटर है, इसने आगे फिर जाना है, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, इसने आगे फिर जाना है। अब यहां हीट फिर जाएगी सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्यों? अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसके लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो टेम्परेचर वही रहेगा, और ये हमारे पास Q4 होगा, और इस जगह पर हमारे पास वेपोराइजेशन का प्रोसेस, इसे कहते हैं वेपोराइजेशन का प्रोसेस यूज हुआ। यहां के बाद स्टूडेंट्स फिर हीट आपकी बड़ी 120 तक पहुंची, यानी ये 120, ये 120 कर ले यहां तक, और ये Q5 आ जाएगा हमारे पास। 5 टेम्परेचर हमारे, यानी 5 डिफरेंट प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर उसके अंदर जा रहे हैं, और इसमें ये स्टीम भी, ये स्टीम का है। सो पहले में हीट इन हुई, आइस 0 पे गई, दूसरे में आइस चेंज हुई वाटर में, तीसरे में वाटर का टेम्परेचर इंप्रूव हुआ, चौथे में वाटर का जो टेम्परेचर इंप्रूव हुआ वो वाटर स्टीम में चेंज हुई, उसके बाद स्टीम ने अपना, यानी ये 5 प्रोसेस से गुजरेंगे। तो हम बारी बारी सारे प्रोसेस करते हैं। सो पहला प्रोसेस ये है, पहला प्रोसेस में हमारे पास मास 4 kg है, 4 kg, ये मास 4 kg है, ठीक है, ये मास हमारे पास 4 kg, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 1 कर लो, T1 -20 डिग्री C, यानी ये वाला काम कर रहे हैं, Q1 वाला काम, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर ये वाला है, यानी हम अभी ये प्रोसेस कर रहे हैं आइस वाला, यानी आइस वाला, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, आइस, ये आइस वाला अभी प्रोसेस चल रहा है हमारे पास, आइस वाला, आइस में टेम्परेचर ऐड होता जा रहा है। तो दूसरा टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां बताना है इस जगह पे कितनी हीट हुई, लेकिन इस जगह पर जो हमारे पास, चूंकि आइस ही है, आइस की जो स्पेसिफिक हीट है वो ऊपर बताई हुई है, आइस की स्पेसिफिक हीट ये देखें 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन, 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये कब आपने स्पेसिफिक हीट लगानी है, और कब आपने ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का लगाना है। याद रखें, आप स्पेसिफिक हीट तब लगाएंगे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है आपका जो स्टेट है बॉडी की वो उसी स्टेट में मौजूद है, तब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो उस वक्त आप स्पेसिफिक हीट लगाएंगे। तो जौन सी स्टेट है उसी की स्पेसिफिक हीट लगाएंगे। जैसे आइस की 2100 है, पानी की 4200 और स्टीम की 2000 होती है, तो सबसे ज्यादा दुनिया में पानी की है, ये तो आपको पता ही है। तो चूंकि अभी आइस ही है और हम ये कर रहे हैं कि कितना टेम्परेचर -20 से 0 तक ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके लिए हमने आइस का 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन लगा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमने हीट 1 फाइंड करनी है। हीट 1 का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा था mc डेल्टा टी। अच्छा, एक बात, आप टेम्परेचर को केल्विन में भी चेंज कर सकते थे, आपकी मर्जी, सेंटीग्रेड में भी रहने दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें डेल्टा टी फाइंड करना है, ठीक है। ये आइस की है, आई, एम हमारे पास 4 है, स्पेसिफिक हीट कितनी है हमारे पास 2100, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो ये 4, इसको करोगे 84,100 आ जाएगा। ये हमारे पास 0 में से -20 करें, ये +20 आ जाएगा, 8400 मल्टीप्लाई 20, तो हीट आ गई 0, 116,000 नहीं 168,000 जॉल। ये हमारे पास आ गई, ये आइस का। हम 5 डिफरेंट स्टेट करने जा रहे हैं। अब फ्यूजन की स्टेट आई, दूसरी स्टेट कौन सी आ रही है, फ्यूजन की स्टेट। देखते हैं फ्यूजन में क्या होता है। फ्यूजन में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फ्यूजन में सिंपल फार्मूला MLF लगता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास 3.3
मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल पर केजी, ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो मास, आपका मास चेंज नहीं होता, याद रखना। मास का यूनिवर्सल लॉ है, मास is not changed. In fact, mass is neither created nor destroyed. It remains same. इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा सेम रहता है। तो ये 4 kg मास दिया हुआ है हमारे पास। तो हमने Q2 फाइंड करना है। Q2 कहेंगे MLF के। M4 है, LF है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁵ ये आ जाएगा 13.2 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल। ये Q2 आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फ्यूजन का प्रोसेस है। अगला अब वाटर की स्टेट है। पानी आजाद है, 0 से 100 डिग्री सी तक एब्जॉर्ब करेगा वाटर। तो यहां लिखते हैं थर्ड हमारे पास आ गया जी वाटर। वाटर में क्या है? अब वाटर की स्टेट तो चेंज नहीं हो रही, स्टेट चेंज हो चुकी है फ्यूजन में। कि आइस क्या किस में चेंज होगी? हमारे पास लिक्विड में चेंज होगी, पानी में। और उसने इतनी हीट अपने अंदर खाई है, तब जाके वो 0 डिग्री आइस को पानी में लेके गया है। ठीक है, ये आ गया। यानी आइस ने इतनी हीट पहले भी खा ली थी, 1,68,000 जाउल की 0 डिग्री पे पहुंचने में। फिर 0 से 0 में ही सिर्फ अपने स्टेट चेंज करने में इतनी हीट एब्जॉर्ब कर गया वो अपने अंदर। अब वाटर आ गया। वाटर में क्या है? जो पहला टेम्परेचर है T1 वो हमारा 0 डिग्री सी है, क्योंकि पानी 0 डिग्री से यहां से स्टार्ट हो रहा है पानी। ठीक है। और जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी है, क्योंकि उससे आगे पानी, इससे आगे पानी नहीं रह सकता। वो फिर पानी अपने हीट डालता जरूर है, लेकिन वाटर नहीं रहता, वो फिर स्टेट को चेंज करता है। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट? दैट इज मास। हमारे पास वही है 4 kg। और पानी की स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन हो गई हमारे पास। ये मैंने क्यों लगाई? क्योंकि अब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो स्पेसिफिक हीट के जरिए जाते हैं, टेम्परेचर ना चेंज हो रहा हो फ्यूजन या वेपोराइजेशन के जरिए जाते हैं। सो ये हो गया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? हीट 3, और इसका फॉर्मूला mc∆T है। mc∆T होता है ये T2 माइनस T1। वैसे अगर टेम्परेचर के यहाँ T1 T2 रखा था, यहाँ 3-4 लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक अच्छा जो है ना हो जाए सिस्टमैटिकली। आप चलो ये वाटर के लिए W डाल दो। M क्या है? 4, ये 4200 है। T4 कितना है डियर स्टूडेंट्स? टेम्परेचर 400 और T3 या 0, तो ये 100 का इजाफा हुआ है। 100 चौके 400, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0 0 0 0। आई गेस यही आना चाहिए। ये मेरी सेल्फ कैलकुलेशन है, यानी 1,680,000 जाउल। सो मच, टू मच। 16,80,000 जाउल सिर्फ यहां से यहां तक इसने अपने अंदर हीट हजम की है। अब अगला प्रोसेस आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा आ रहा है? वेपोराइजेशन का प्रोसेस। यहां में ये चलें, वेपोराइजेशन, ये चौथा है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस। Z से भी हो सकता है, S से भी हो। मेरे आई गेस के ये Z वाला जो है ये अमेरिकन स्टाइल में होता है, S वाला ब्रिटिश स्टाइल में, सॉरी Z वाला आपका ब्रिटिश स्टाइल में, S वाला अमेरिकन स्टाइल में। सो आप जिस मर्जी का डाल दें। अच्छा, वेपोराइजेशन में क्या हुआ? आपका पानी मौजूद है, अब वो गैस में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अब आप स्पेसिफिक हीट के जरिए नहीं जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले तो मास आपका 4 kg ही है, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल पर केजी। हर एक लिक्विड की और गैस की अपनी अपनी होती है। ये वाटर की बता रहा हूं मैं आपको। वाटर ये इनफैक्ट 10⁶ ये, तो ये हमारे पास है, ये यहां लिखा भी होगा, ये देख ले। तो हीट 4, चौथे नंबर की हीट हमारे पास वो MLV हो जाएगा। M कितना है? 4, LV है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। तो 4 ये आ रहा है 10⁶ जाउल। ये भी यहां, ये
इतनी हीट वेपोराइजेशन में खा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्टीम। अब स्टीम बन गया जी, आजाद हो गया, अपनी जो तीसरी स्टेट में चला गया, स्टीम की स्टेट में। स्टीम यानी गैस फॉर्म में चला गया। गैस फॉर्म में उसने कहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जाना चाहिए 120 डिग्री सी पर जाना चाहिए। अब इस टेम्परेचर ये 100 डिग्री सी पे पहुंचा हुआ था, यानी आप टेम्परेचर समझ लें आपका ये कौन सा था 4, वैसे 4 ही 100 दिया हुआ है, 5 कर लो कुछ, ये चलो 4 कर लो, ज्यादा बेहतर है, ऐसे बुरा लगता है, जो ऑलरेडी दिया वही 100 डिग्री सी। यहाँ भी फिर मुझे करना चाहिए था इनफैक्ट ये T2 जो था ना वो 0 था, तो यहाँ T2 ही लिखना चाहिए था मुझे, T2 ये T3, इनफैक्ट ये T3 करें, T3 100 डिग्री सी। तो ये इसने कहां तक जाना है 120 डिग्री सी तक। तो T4 हमारे पास क्या है 120 डिग्री सी, जगह कम है तो इसलिए मैं इसी जगह पर ये करूंगा। मैथ आपको पता है 4 kg ही है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो होती है वो 2000 होती है, यहाँ की लिखी भी ये नहीं, ये लिखी हुई है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो है, स्टीम वो 2000 जाउल पर केजी पर केल्विन हुई। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम बॉडी में 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2000 जाउल एनर्जी इसको चाहिए। तो ये आ गया। अब Q5 क्या हुआ, mc डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि अब इस बार टेम्परेचर चेंज हो गया, ये हमने लगाना है। m क्या, c हम लगाएंगे स्टीम वाली, m4 है, स्टीम वाली 2000 है, और इधर आपका T3 माइनस T2 यानी ये आ गया 8000, इनफैक्ट T4 माइनस T3। अच्छा इनसे फर्क नहीं पड़ता, 120 माइनस 100, तो ये इन दोनों को माइनस करें 20 आएगा, 20 को इससे करें, ये आया जी हमारे पास 160,000 जाउल, ये जी पांचवी एनर्जी। अब इतनी एनर्जी उसने खाई है जी, ये इतनी एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर गया। तो टोटल एनर्जी जब आप फाइंड करेंगे Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस Q5 आएगा। Q1 कितना था स्टूडेंट्स 168,000, Q2 कितना था 13.2, ये वाला था 168, 4 टाइम्स 0। अच्छा Q4 कितना था 9.04, और ये लास्ट वाला है 160,000। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो टोटल हीट एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 830 जाउल। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 7 जाउल, यानी ये कितना हुआ 12,368,000 जाउल एनर्जी खाएगा, यानी 1,23,68,000 जाउल एनर्जी खाएगा। तो ये आइस जो कि कितनी है जी स्टूडेंट्स 4 किलो की आइस है, और -20 से उठ के 120 तक जाएगी, यानी इतनी सी देर में इसने कितनी 1,23,68,000 जाउल एनर्जी हजम कर लेनी और डकार भी नहीं लगाना। स्टूडेंट्स ये आप देख चुके हैं सारा, एक बहुत ही क्रंची बहुत ही मजे का क्वेश्चन था कि चलें किसी ने कुछ चैलेंज किया। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाजमी लोगों से भी शेयर करें और लोगों को बताएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।